हेलो मेरे दोस्त, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऑनलाइन क्लास 10th महामैथर क्लास फिजिक्स का है और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आंसर होगा सीधी रेखा में। आंसर बी ए होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। आंसर होगा डी। आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सी। आंसर सी होगा, अवतल दर्पण। आंसर सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर होगा काल्पनिक, बी। आइए तीसरा क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहाँ मेरे दोस्त छठा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। आंसर होगा ए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। आंसर होगा किरण आरेख, ए। किरण आरेख, आंसर ए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। आंसर डी। आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो आंसर होगा प्लस में 2D। आंसर डी होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। आंसर होगा बी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। आंसर होगा बी। अवतल लेंस की क्षमता, एक मिनट में दोस्त। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। आंसर होगा ए। आंसर ए होगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। आंसर होगा ए। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। आंसर डी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? दर, उत्तल दर्पण। आंसर बी। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आंसर होगा अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बी। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2। आंसर बी। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में
प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, अभिलंब के की ओर या निकट। आंसर बी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। आंसर ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। आंसर बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर दोगुना। आंसर बी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। आंसर सी। आंसर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आंसर होगा उत्तल लेंस डी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आंसर होगा बी अवतल लेंस। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आंसर होगा आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर। आंसर ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। आंसर ए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आंसर होगी 2 ए। सर्चलाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। आंसर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। आंसर सी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +100 सेंटीमीटर। आंसर सी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है। आंसर होगा ए दोनों अवतल होगा। आंसर ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। आंसर बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है जी sin I बटा sin R। आंसर ए। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आंसर होगा सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है जी v बटा u। आंसर डी।
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संभवतः है। आंसर होगा ए। जी हाँ दोस्त, R बराबर 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। आंसर ए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। आंसर बी। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। आंसर होगा ए। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। आंसर होगा सी। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। आंसर सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। आंसर होगा जी ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आंसर होगा आपको डी मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। आंसर बी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का पसंद करेंगे। आंसर होगा डी। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? आंसर होगा 1A 1/V प्लस 1/V प्लस 1/U और 1/F। आंसर होगा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? आंसर होगा सी। वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। गलती को चाहे चाल गलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आंसर होगा जी दोस्त ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। आंसर होगा ए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। आंसर ए। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। आंसर बी अधिक में ज़्यादा। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति
होती है आंसर होगा आभासी एवं सीधी, आंसर बी। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आंसर होगा आभासी एवं सीधी, आंसर बी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, आंसर होगा अनंत पर, सी। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, आंसर होगा आपको सी, अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, आंसर होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, आंसर बी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, आंसर होगा फोकस पर, बी। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, आंसर होगा फोकस पर, डी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के प्रसार होते हैं, आंसर होगा 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती, 7 रंगों में मिल जाती है, आंसर बी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात होते हैं, आंसर होगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आंसर बी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होता है, आंसर होगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चला जाती है, आंसर होगा डी, आंसर डी। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन समाप्त हो गया। प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन से क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें।